बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में फ्लूइड डायनामिक्स का एक टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर हम जो है एक कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, जैसे कि स्टार्ट में हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड जो कि है बेसिकली वो रियल में नहीं है, लेकिन इसको हम सिर्फ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी भी फ्लूइड के अंदर मालूम करने के लिए हम जो है आइडियल फ्लूइड कंसिडर करते हैं। तो इस इक्वेशन का स्टेटमेंट है, द इक्वेशन विच डिटरमाइन द कंजर्वेशन ऑफ मास इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन जो कि मतलब इसकी इक्वेशन की मदद से हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में मालूम करते हैं। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है ये हमने एक प्रॉपर्टी कंसिडर किया था आइडियल फ्लूइड के अंदर। तो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए इसके लिए एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया वाला पाइप जो है कंसिडर करते हैं। कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक पाइप से पास हो रहे जिससे कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। लेट्स सपोज ये है हमारे पास क्रॉस सेक्शन A1, और ये जो नैरो ओपनिंग है ये है क्रॉस सेक्शन A2। आगे इसमें गिवन है क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2। लेट V1 एंड V2 बी द वेलोसिटीज ऑफ फ्लूइड थ्रू क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2। यानी यहाँ पर जो फ्लूइड N हो रहा है इसकी वेलोसिटी लेट सपोज V1 है यहाँ पर, और यहाँ पर इस नैरो ओपनिंग से जो फ्लूइड आउट हो रहा है इसकी वेलोसिटी जो है लेट सपोज इसको हमने V2 का नाम दे दिया। ये बना हमारे पास V2। द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट A1 इज गिवन बाय, यानी यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है हमने वहीं से स्टार्ट लेना है। तो देखिए यहाँ पर V आया है, तो ये वेलोसिटी हमें मालूम है कि ये जो फ्लूइड का फ्लो है ये क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे। तो यहाँ पर हमने एक स्मॉल पोर्शन को डेल x1 का नाम दे दिया, डेल्टा x1, और यहाँ पर वो पोर्शन हमारा होगा डेल्टा x2, यानी इस डिस्प्लेसमेंट से इस डिस्टेंस से ये फ्लूइड जो है पास हो रहे, यानी ये डेल x1, दूसरा हमारा आ गया डेल x2। तो हमने डेंसिटी से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि डेंसिटी का इक्वेशन है रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m1 डिवाइड बाई डेल्टा v1 आ जाएगा, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस इक्वेशन में देखिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास फाइंड करने जा रहे हैं, तो मास को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा रो डेल्टा v1 के इक्वल हो जाएगा, और इसको मैंने लेट सपोज इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो रो है डेंसिटी है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये जो है वॉल्यूम है, लेट सपोज ये जो डेल्टा v1 है वॉल्यूम है, और इस पाइप का जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को हम यहाँ पर जैसे कि एरिया और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वॉल्यूम के इक्वल है। तो द वॉल्यूम थ्रू A1 इज गिवन बाय, या वॉल्यूम एज यानी वॉल्यूम जो है इस क्रॉस सेक्शन A1 पे वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम A1 वॉल्यूम थ्रू A1 इज गिवन बाय, यानी A1 पे जो वॉल्यूम है ये बराबर हो जाएगा इज गिवन बाय, यानी वॉल्यूम जो कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा A1 डेल्टा x1 के इक्वल हो जाएगा। अब इस वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। तो डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू देखिए ये रो और वॉल्यूम की जगह पर आ जाएगा, यानी इसको पुट एन इक्वेशन 1, अगर इसको हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दे तो A1 डेल x1 आ जाएगा। इसको हमने कुछ u रिप्लेस किया। अब यहाँ पर वेलोसिटी का अगर हम इक्वेशन या जो इसका जो इक्वेशन है हम यूज कर दे बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो हमें बताते हैं कि v1 इज इक्वल्स टू डेल x1 डिवाइड बाय डेल्टा t।
यानी डेल x1 यहाँ पर बराबर हो जाएगा डेल x1 इज इक्वल्स टू ये डेल्टा टी v1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसको अगर हम लेट सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 2, अगर इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल्स टू रो a1, डेल x1 की जगह पर आ जाएगा v1 डेल्टा t। और मान ले ये बना हमारा इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 जो है मास बराबर है यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन a1 पे a1 v1 डेल्टा t के बराबर है। अब सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पर जो मास है लेट सपोज डेल m2 की वैल्यू जो है a2 पे किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं डेल m2 जो है ये बराबर हो जाएगा, देखिए रो डेंसिटी यहाँ पर भी है, डेंसिटी यहाँ पर भी है, तो इसको भी हमने रो लिखा। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन a1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन a2 है, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है v1, इस साइड पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड जो है v2 है, और टाइम जो है डेल्टा टी सेम आ जाएगा डेल्टा टी। सो दिस इज इक्वेशन 4, यानी ये बना हमारा इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट हमें क्या बता रही कि यानी कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमें बताते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि इस क्रॉस सेक्शन पे जो मास होगा और इस क्रॉस सेक्शन पे जो मास होगा दोनों आपस में इक्वल होगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ये कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा रो a1 v1 डेल्टा t इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा रो a2 v2 डेल्टा t आ जाएगा। तो डेल्टा टी के साथ कैंसल, रो के साथ कैंसल, इट्स मीन a1 v1 इज इक्वल्स टू ये इक्वल हो जाएगा a2 v2 के इक्वल हो जाएगा। और सो दिस इज इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 जो है ये कंजर्वेशन ऑफ ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और कंजर्वेशन ऑफ मास का जो इक्वेशन है कि वॉल्यूम फ्लो रेट a1 v1 बराबर है a2 v2 के, इस तरह से a3 v3 के। तो जनरल फॉर्म इक्वेशन 5 का होगा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 5 इज गिवन बाय, ये बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम जो फ्लो रेट है, यानी इस क्रॉस सेक्शन पे जो फ्लो रेट है ये कांस्टेंट है। जितना मतलब इस इक्वेशन से हम ये भी बता सकते हैं कि जहाँ पर मतलब एरिया ग्रेटर तो वेलोसिटी वहाँ पर कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पर एरिया स्मॉल तो वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हर जगह इस पाइप के अंदर, इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर रिमेन कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन शो द फ्लो रेट द वॉल्यूम फ्लो रेट। द इक्वेशन 6 शो दैट, इक्वेशन 6 शो दैट, यानी ये हमें ये बता रहे इक्वेशन 6 के द वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट जो है इज कांस्टेंट, is constant through any cross section, अगर हम कहीं पे भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करेंगे तो इसमें हमारा जो फ्लो रेट है वो रिमेन कांस्टेंट होगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो अल्लाह हाफिज़।